बस आपको पढ़ाना है। स्टार्ट करें। हाय स्टूडेंट, मैं मिथिलेश पाठक आपके सामने डिजायर पॉइंट चैनल पर उपस्थित हूं। आज हम लोग साखी कबीरदास को हम आगे पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ा था, तू तू करता तू भया मुझ में रही ना हूं, बारी फेली बली गई जिद देखो तित्तू, शायद हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। देखिए आपके सामने लिखा है, कबीर सुता क्या करे काहे न देखे जा, कबीर सुता क्या करे काहे न देखे जा, जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लागी कबीरा ताही के संग लाग। अब देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी क्या करें, कबीर सुता क्या करे, कह रहे हैं कि हे मनुष्य, कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर में से कबीर, सुता लिखा है सुता, सुता में सोता है सोकर, सुता सोकर क्या क्या करे कर रहे हो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे जीवात्मा तुम सोकर क्या कर रहे हो, हे मनुष्य तुम सोकर क्या कर रहे हो। कबीरदास जी कह रहे हैं सुता, सुता में सोकर क्या करे क्या कर रहे हो, अर्थात हे मनुष्य तुम मोह रूपी निद्रा में आकर क्या कर रहे हो, मोह रूपी निद्रा में सोकर तुम क्या कर रहे हो। काहे ना देखे जागे, काहे में से क्यों, ना नहीं, देखई देखते हो, जाग जगकर, तुम जगकर इस संसार की वास्तविकता क्यों नहीं देखते हो। कह रहे कबीरदास जी कि हे मनुष्य तुम मोह रूपी निद्रा में सोकर क्या कर रहे हो, तुम जगकर, जाग मतलब जगकर इस संसार की वास्तविकता को क्यों नहीं देखते हो। कह रहे कबीरदास जी फिर सुन लीजिए कि हे मनुष्य तुम इस मोह रूपी निद्रा में पड़कर अर्थात सोकर क्या कर रहे हो इस संसार में, तुम जगकर इस संसार की वास्तविकता को क्यों नहीं देखते, अर्थात अज्ञानता को छोड़कर तुम ज्ञान का प्रकाश अपने पास क्यों नहीं लेते हो। जाके संग ते बिछोड़िया, करे जाके जिसके संग साथ तई तुम बिछोड़िया बिछुड़ दिए हो, छोड़ दिए हो। तुमने अज्ञानता के कारण जिसका संग जिसका साथ छोड़ दिया है, अज्ञानता के कारण उस परमात्मा का साथ तुमने छोड़ दिया है, ताही के संग लागी, ताही मीन्स उसी, के संग मीन्स साथ, लाग मीन्स लग जाओ, तुम उसी परमात्मा के साथ लग जाओ, तुम उसी ईश्वर के साथ लग जाओ, क्योंकि वही तुम्हारा उद्धार करेगा, उसके अलावा कोई उद्धार करने वाला है नहीं इस पृथ्वी पर। ये सुन लीजिए कबीरदास जी कह रहे कि हे मनुष्य तुम मोह रूपी निद्रा में पड़कर अर्थात सोकर क्या कर रहे हो, तुम जगकर इस संसार की वास्तविकता को क्यों नहीं देखते हो, और तुमने अज्ञानता के कारण जिसका संग जिसका साथ छोड़ दिया है, ताही के संग लाग, तुम उसी परमात्मा के साथ लग जाओ, क्योंकि वही तुम्हारा कल्याण करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा इस पृथ्वी पर कल्याण करने वाला नहीं है। समझा गया। तो इस तरह से ये हो गया कबीर सुता की व्याख्या। फिर भी कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, मैं जो हो सकता हो बेहतर करने का प्रयास करूंगा। आगे देखिए, कैसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कब हों लगे पुकार। क्या लिखा है, केसव, केसव मतलब केसव, केसव मीन्स श्री कृष्ण, श्री कृष्ण आपके सामने अभी देखिए इमेज में भी है, यहाँ पे भी श्री कृष्ण है। तो केसव कही कही कूकिए, कौन कह रहा है, केसव। केसव किसको कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। केसव श्री कृष्ण, कही कही, कही कही मीन्स कह कर, पुकार पुकार कर, कूकिए कूकिए मीन्स बोलिए, केसव कही कही कूकिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे जीवात्मा तुम हमेशा क्या करते रहो, केशव का नाम रटते रहो, हमेशा ईश्वर का नाम रटते रहो। ना सोइए असरार, ना मीन्स नहीं, सोइए सो, असरार, असरार मीन्स होता है आलस्य, आलस्य करके सो मत। कह रहे कबीरदास जी कि हे मनुष्य हमेशा तुम भगवान का नाम रटते रहो, हमेशा ईश्वर का नाम रटते रहो, पुकारते रहो, ईश्वर का हमेशा जाप करते रहो, आलस्य करके मत सो। ऐसा क्यों, क्योंकि रात दिवस के कूकड़े, कूकिए, कूकिए मतलब पुकारना, असरार मतलब आप आलस्य भी कह सकते हैं, और जिद भी होता है, हट पूर्वक होता है, जिद भी होता है।
याद रखिएगा। कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे जीवात्मा तुम क्या करो, हमेशा ईश्वर का नाम पूकते रहो, पुकारते रहो, हठ पूर्वक पुकारते रहो, ना सोइए, आलस्य करके सो मत। कह रहे हैं कि हे जीवात्मा तुम हमेशा परमात्मा का नाम, हमेशा ईश्वर का नाम, हमेशा श्री कृष्ण का नाम रटते रहो, अर्थात उच्चारण करते रहो, जपते रहो, और तुम आलस्य करके मत सो। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि रात दिवस के कुकणे, रात आपको बता ही दिए थे, दिवस दिवस में से बताए थे वासर होता है, और वासर में क्या बताए थे, दिन होता है, दिन दिवस वासर, ठीक है। तो दिन हो गया, दिवस वासर, ये सब दिन का प्रवाची। रात दिवस, रात मतलब रात्रि, रात्रि मीन्स निशा, निशा मतलब ही रात्रि होता है। रात दिवस के, क्योंकि रात और दिन के कुकणे, कुकणे मीन्स होता है कूकने से, कुकने मीन्स बोलने से, बोलने से मतलब उच्चारण करने से, जाप करने से। कबहू लगे पुकार, कबहू मतलब कभी ना कभी, लगई लग जाएगी, पुकार मीन्स पुकार, क्योंकि रात और दिन के भगवान का नाम रटने से, भगवान का नाम जपने से कभी ना कभी वो तुम्हारी पुकार को अवश्य ही सुन लेंगे। इसलिए हे मनुष्य क्या करते रहो, हमेशा हठ पूर्वक जिद पूर्वक ईश्वर का नाम रटते रहो, आलस्य करके मत सो, क्योंकि रात और दिन के जपने से, रात और दिन के कूकने से, रात और दिन के पुकारने से कभी न कभी ईश्वर तुम्हारी पुकार को अवश्य ही सुन लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लंबा लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कह संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार कबीरा, दुर्लभ हरि दीदार। देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं कबीरदास जी। अब कर लंबा, पहले एक एक वर्ड देख लीजिए फिर व्याख्या हम लोग करते हैं। लंबा मार्ग, मार्ग मीन्स होता है मार्ग, मार्ग मीन्स होता है रास्ता, लंबा है रास्ता, दूर, दूर है क्या, घर, घर दूर है। विकट, विकट मतलब विकट, विकट मतलब होता है कठिन। पंथ, पंथ मीन्स रास्ता, पंथ मीन्स क्या हो जाएगा, रास्ता। बहु, बहु मतलब बहुत, बहुत मतलब बहुत सारे। मार, मार मीन्स होता है मार, दुष्ट होता है, मारने वाले दुष्ट लोग, तो यहां मार मीन्स क्या हो जाएगा, दुष्ट। ये बार नहीं होगा, बहु मार होना चाहिए यहां पर, ठीक है। तो ये गलत मिस्टेक टाइप हो गया, ध्यान रखिएगा, ये बार नहीं है, ब की जगह मार होना चाहिए, मार है, ठीक है। तो लंबा मार्ग दूरी घरा, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कहो, कहो मतलब कहिए, संतो संत लोग, क्यों कैसे, पाइए पाया जाए, दुर्लभ, दुर्लभ मतलब दुष्कर कठिन, हरि विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का, दीदार, दीदार मीन्स दर्शन, दीदार मीन्स क्या होता है, दर्शन, दर्शन कराना। अब ये रहा एक एक वर्ड का अर्थ, अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। कह रहे हैं कबीरदास जी कि ईश्वर को जो प्राप्त करने का जो मार्ग है, रास्ता है, वो बहुत ही लंबा है, घर जो है वो भी क्या है, बहुत ही दूर है, और जो रास्ता है वो रास्ता बहुत ही विकट है, विकट मीन्स कठिन है, बहुमार, और उस रास्ते में अनेक प्रकार के दुष्ट भी हैं। पहली लाइन क्लियर हुआ? क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु को प्राप्त करने का जो मार्ग है, ईश्वर को जो प्राप्त करने का मार्ग है, रास्ता है, वो रास्ता बहुत ही लंबा है, दूरी घर, और जो उनका घर है वो भी बहुत दूर है, विकट पंथ, और जो रास्ता है वो बहुत ही विकट है, अर्थात रास्ता बहुत ही कठिन है, बहुमार, और रास्ते में अनेक प्रकार के मार भी हैं, अर्थात रास्ते में अनेक प्रकार के दुष्ट भी हैं। कहो, कहो मतलब कहिए, संतो संत लोग। कह रहे कबीरदास जी कि हे संत लोग आप ही कह दीजिए, अर्थात आप ही लोग बतला दीजिए, क्यों कैसे पाइए, पाया जाए, कैसे पाया जाए उस दुर्लभ हरि का, अर्थात कृष्ण का दीदार मिस दर्शन। तो कह रहे हैं कि हे संत लोग आप ही लोग बता दीजिए कि उस दुर्लभ ईश्वर का दर्शन, उस दुर्लभ परमात्मा का दर्शन कैसे किया जाए। आप लोगों को पता है, आप लोग जानते हैं
इसलिए आप ही बतला दीजिए कि उस दुष्कर, उस कठिन दुर्लभ ईश्वर का दर्शन कैसे किया जाए, ये आप ही लोग हमें बता दीजिए। फिर से देख लीजिए एक बार, कह रहे कबीरदास जी कि ईश्वर को जो पाने का रास्ता है, मार्ग है, बहुत ही लंबा है, उनका घर बहुत ही दूर है, रास्ता बहुत ही कठिन है और रास्ते में अनेक प्रकार के दुष्ट भी हैं। तो हे संत लोग, आप ही बतला दीजिए कि उस दुर्लभ ईश्वर का दीदार, उस दुर्लभ ईश्वर का दर्शन किस प्रकार से प्राप्त होगा, अर्थात क्या ऐसा किया जाए कि इस मोह माया के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाए और उस दुर्लभ ईश्वर का दर्शन हमें प्राप्त हो जाए। समझ आ रहा है? अनेक प्रकार के दुष्ट कौन से? छल कपट, मोह माया, ये सब दुष्ट ही तो हैं, बाधित करते हैं जीवन को। आगे बढ़ते हैं, टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, धड़ाधड़ आपको समझना है एक एक वर्ड। यह तन जारो मसी करो, जालो नहीं लिखा है, जारो होना चाहिए। यह तन जारो मसी करो, ध्यान रखिएगा, यह तन जारो, नॉट जालो, जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखड़ी करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। इसको दूसरे वे में गा सकते हैं, यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करो करंक की, लिखी लिखी राम पठाओ कबीरा, लिखी लिखी राम पठाओ। अब देखिए क्या लिखा, मसी में से क्या होता है पर ये जान लीजिए। मसी, मसी मीन्स होता है स्याही, स्याही को हम बोलते हैं मसी। पहला वर्ड क्या है? यह, यह मीन्स यह। तन, तन लिखा है, तन आपको बताया था मैंने, तन, तन मीन्स होता है काया, याद रखिएगा, तन मीन्स काया, काया मीन्स शरीर, शरीर मीन्स देह, देह को भी हम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? तन हो गया, शरीर हो गया। तो याद रखिएगा, तन मीन्स शरीर, काया मीन्स शरीर, देह मीन्स भी क्या होता है? शरीर। तो यह तन जारो, जारो मीन्स जारो, जारो मीन्स जलाना, जलाना। मसी, मसी मीन्स होता है स्याही, करूं, करूंगी, स्याही बनाऊंगी, करूंगी। पहले एक एक वर्ड देख लीजिए, लिखो, लिखूंगी, राम, राम का, नाव, नाव मीन्स नाम, राम का नाम लिखूंगी। लेखनी, लेखनी मतलब लेखनी, लेखनी मतलब कलम, जिसे हम लेखनी करते हैं। करूं, करूंगी किसकी? करंक की, करंक मीन्स होता हड्डी, हड्डियों की। लिख, लिखी, लिखी लिखी मीन्स बार बार लिख लिख कर। राम, राम के पास। पठाऊं, पठाऊं मीन्स होता है भेजना, पठाऊं, पठाऊं मीन्स होता है भेजना। अब देखिए यहां पे कबीरदास जी किस तरह से प्रेजेंटेशन किए हैं, कौन किससे कह रहा है। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा परमात्मा से कह रही है कि हे परमात्मा, यौ मैं अपने इस तन शरीर को जालो, जला दूंगी, और जलाकर क्या बना दूंगी? स्याही बनाऊंगी। करके हे परमात्मा, मैं अपने इस शरीर को जलाकर क्या बनाऊंगी? स्याही बनाऊंगी। फिर नीचे आ जाइए, इसको छोड़िए आगे। लेखनी करो करंक की, और अपने इन हड्डियों की मैं क्या बनाऊंगी? लेखनी बनाऊंगी। और हड्डियों की लेखनी बनाकर लिखा करंक की, लेखनी करो करंक, लेखनी करूंगी किसकी? करंक की, अर्थात अपने इन हड्डियों की मैं लेखनी बनाऊंगी। पहले ऊपर की लाइन, फिर तुरंत नीचे आ जाएंगे, कंप्लीट लाइन नहीं करना है। एक जीवात्मा परमात्मा से कह रही है, अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर मैं स्याही बनाऊंगी, या कबीरदास जी कहेंगे तो बनाऊंगा। या जीवात्मा परमात्मा से कह रही कि परमात्मा, मैं अपने इस शरीर को जलाकर स्याही बनाऊंगी, लेखनी करूं करंक की, और अपने इन हड्डियों की मैं लेखनी बनाऊंगी, कलम बनाऊंगी। लिखो राम का नाम, अब ऊपर चलिए, लिखो राम का नाम, और उससे मैं लिखूंगी किसका नाम? राम का नाम, और उससे मैं राम का नाम लिखूंगी। लिख लिख राम पठाओ, फिर नीचे आइए, और मैं लिख लिख कर, अर्थात बार बार लिख कर, दो बार इसीलिए आया है, और मैं बार बार राम का नाम लिखूंगी। लिख लिख कर, बार बार लिख लिख कर राम पठाओ, राम के पास भेजूंगी, जिससे कि मुझ विरहणी की दशा को वो समझ सके कि मुझे कितना दुख है। एक जीवात्मा, या आप ये भी कह सकते हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं
कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर स्याही बनाऊंगा, अपने हड्डियों की लेखनी बनाऊंगा और मैं उससे राम का नाम लिखूंगा और बार बार लिखकर श्री राम के पास भेजूंगा, जिससे वह मेरी दशा को, मेरी स्थिति को, मेरी व्यथा को, मेरी पीड़ा को, मेरे कष्ट को समझ सके कि मुझे कितना दुख है, मुझे कितना कष्ट है। ठीक है, एक एक वर्ड क्लियर है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट। कै बिरहुन को मीच दे, कै आपा दिखलाय, कै बिरहुन को मीच दे, कै आपा दिखलाय, आठ पहर का दाछड़ा, मुँह पे सहा न जाए कबीरा, मुँह से सहा न जाए। देखिए अब इसमें क्या, कै, कै कहीं भी लिखा हो समझे या, कै मीन्स या होता है। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, या क्या कर दो, जीवात्मा कह रही है परमात्मा से कि या तो विरहणी, विरहणी मतलब विरहणी, विरहणी मतलब जो वियोग में हो, जो दुख में हो, उसको बोलते हैं विरहणी। तो क्या कह रही है कि जीवात्मा परमात्मा से कि या तो आप मुझ विरहणी को, आत्म रूपी विरहणी को, आत्मा रूपी विरहणी को, या तो आप मुझ विरहणी को कु मीच दे। मीच, मीच मतलब होता मसलना। मान लीजिए आप कीड़े मकोड़े मसल देंगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। वही कह रहे कि करिए जीवात्मा परमात्मा से कि हे ईश्वर, या तो आप मुझ विरहणी को क्या कर दीजिए, मीच दीजिए। मीच देना मतलब मार देना, या तो मार दीजिए। करिए जीवात्मा परमात्मा से कि हे ईश्वर, आप मुझ विरहणी को, इस आत्मरूपी विरहणी को या तो आप मुझे मार दीजिए। कै आपा दिखलाए, कै मीन्स फिर हो गया या तो आपा, आपा मतलब अपना, दिखला दीजिए, दर्शन दे दीजिए, या तो अपना दर्शन दे दीजिए। कह कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मुझ आत्मा को, विरहणी आत्मा को या तो मार दीजिए, मीच दीजिए, या तो आपा दिखला, या तो अपना दर्शन दिखला दीजिए, क्योंकि आठ पहर का दाक्षणा मोह पे सा न जाए। कह रहे क्योंकि जो आठ पहर का जो दाक्षणा है, आठ पहर दिन और रात का जो दाक्षणा है, दाक्षणा मतलब जो जलन है, मोह पे मतलब मुझसे, सहा सहन, ना नहीं, जाय होता, क्योंकि जो दिन और रात का जो जलन है वो मुझसे सहन नहीं होता। क्या कह रही है, करके हे ईश्वर, आप मुझ विरहणी को या तो मीच दीजिए, मार दीजिए, या तो अपना दर्शन दिखला दीजिए, क्योंकि जो दिन और रात का जो जलन है, आठ पहर का जो जलन है, अब मुझसे सहन नहीं होता, अर्थात ये जो कष्ट है उसको मैं सहन नहीं पा रही हूं, इसलिए या तो आप मार दीजिए पूरी तरह से, या तो अपना दर्शन दे दीजिए, मुझ की प्राप्ति करा दीजिए, दो में से कर दीजिए, क्योंकि दिन और रात का जो जलन है, वो जलन, व्याकुलता, वो कष्ट मुझसे सहन नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैनु रमैया रमी रहा, दूजा कहां समाई। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, कबीर रेख, पहले एक एक वर्ड को ऐसे ही एक्सप्लेन कर लीजिए, ज्यादा अंदर ना जाइए। अब लिखा है कि कबीर दास जी क्या करे, रेख, रेख मीन्स रेखा, लाइन, किसकी लाइन, सिंदूर की लाइन। अब सौभाग्यवती स्त्रियां मांग में सिंदूर को धारण करती है तो लाइन बन जाता है कि नहीं, देखिए लाइन है, लाइन की बात हो रही है। कबीर रेख सिंदूर की, सिंदूर मतलब सिंदूर की बात हो रही है, जो सौभाग्य का सूचक होता है, सौभाग्यवती स्त्री अपने मांग में धारण करती है, वही सिंदूर लिखा है। काजल, काजल भी आप जानते ही हैं, दिया न जाए, काजल को दिया नहीं जा सकता, अर्थात काजल को लगाया नहीं जा सकता। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सौभाग्यवती स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर को धारण करती है, जो सिंदूर सौभाग्य का सूचक होता, मंगल का सूचक होता है, काजल दिया न जाए, उस स्थान पर काजल को दिया नहीं जा सकता, अर्थात उस स्थान पर हम चाह के भी काजल को लगा नहीं सकते। करे कबीरदास जी कि जिस प्रकार से सौभाग्यवती स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर को धारण करती हैं, जो सौभाग्य का सूचक होता है, प्रेम का सूचक होता है, भक्ति का सूचक होता है, उसी और उस स्थान पे चाह के भी हम काजल को नहीं लगा सकते। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से काजल को नहीं लगा सकते, उसी प्रकार से नैनु रमैया रमी रहा,
नैनु, नैनु मतलब नैन, नैन मिस होता है आंख, आंख मिस होता है चक्षु, चक्षु मिस होता है लोचन, लोचन मिस होता है लोइन, लोइन मिस होता है दिग। ये सब होता है प्रवाची किसका? ये सब आंख का प्रवाची। कह नैनु रमैया रमी रहा, उसी प्रकार से मेरे नैनों में, मेरी आंखों में रमैया रम गए हैं। कौन? रमी, रमी मतलब राम। उसी प्रकार से मेरे आंखों में राम रम गए हैं, राम का वास हो चुका है। दूजा कहां समाई? दूजा, दूजा में दूसरा, कहां, कैसे? समाई, समा सकता है, अर्थात दूसरा कोई समा नहीं सकता, अर्थात मेरे आंखों के अंदर दूसरा कोई नहीं आ सकता। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सौभाग्यवती स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर को धारण करती है, जो सौभाग्य का सूचक होता है, जो मंगल का सूचक होता है, और उस स्थान पे हम काजल को नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार से मेरे आंखों में प्रभु श्री राम का वास हो चुका है। और जब प्रभु श्री राम का वास हो चुका है तो उस स्थान पर दूसरा कोई आ नहीं सकता, अर्थात आंखों में किसी और का वास नहीं हो सकता। आया समझ में आपको? मतलब ये कहने का मतलब है कि जहां भगवान ही आ चुके हैं वहां मोह माया का बंधन, विषय वासना, ये सारे विकार मेरे अंदर आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि पहले से श्री राम का वास हो चुका है, पहले से ईश्वर का वास हो चुका है, इसलिए दूसरा कोई मेरे आंखों के अंदर नहीं आ सकता, कोई बुराई मेरे आंखों में प्रवेश नहीं कर सकती। अर्थात जहां राम का वास है, जहां ईश्वर का वास है, वहां किसी चीज की कोई चिंता ही नहीं। फिर से देख लीजिए, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमी रहा दूजा कहां समाये। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सौभाग्यवती स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर को धारण करती हैं, जो कि सौभाग्य का सूचक होता है, उस स्थान पे काजल को नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार से मेरी आंखों में श्री राम का वास हो चुका है, इसलिए कोई दूसरा नहीं समा सकता। अर्थात किसी प्रकार की कोई विषय वासना, किसी प्रकार की आसक्ति, किसी प्रकार की कोई बुराई मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। आइए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी देखिए बार बार गुरु की महत्ता को, ईश्वर की महत्ता को श्रेष्ठ मान रहे हैं। देख लीजिए यहां गुरु बैठे हुए हैं, समस्त शिष्यगण हैं नीचे, उपदेश दे रहे हैं। तो पहले का की शिक्षा दीक्षा ऐसी ही थी। अब एक लड़का जो है अपने गुरु जी थोड़ा रुष्ट हो गए हैं उस शिष्य से, तो लड़का कैसे कह रहा है देखिए गाने के माध्यम से। कैले बानी कवानी कसूर हो नयनवा से दूर कैनी गुरुजी, कैले बानी कवानी कसूर हो नयनवा से दूर कैनी गुरुजी, दूर कैनी गुरुजी, दूर कैनी गुरुजी, नयनवा से दूर कैनी गुरुजी, कैले बानी कवानी कसूर हो नयनवा से दूर कैनी गुरुजी। हम रउआ रहनी साथे बड़ी प्रेम भाव से, हम रउआ रहनी साथे बड़ी प्रेम भाव से, कवनो न गलती कैनी अपने दिमाग से, रउआ काहे गईनी भुलाव हो नयनवा से दूर कैनी गुरुजी, कैले बानी कवनी कसूर हो नयनवा से दूर कैनी गुरुजी, दूर कैनी गुरुजी, हाँ दूर कैनी गुरुजी, नयनवा से दूर कैनी गुरुजी, कैले बानी कवानी कसूर हो नयनवा से दूर कैनी गुरुजी। सुना रहा है तो ये गुरु की महत्ता को लड़का जो है मना रहा है, गुरु जी को पूछ रहा है कि हमसे कौन सी गलती हो गई कि आपने मुझे भुला दिया। फिर गाने के माध्यम से आगे भी कह गए कि लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आगे की ओर पढ़ते हैं। साय नाही सीप बिन स्वाति बूंद बिनाही, कबीर मोती निपजे सुन्नी सी सरगड़ माही। देखिए यहां कबीरदास जी क्या करें, सायर नाही सीप बिन, सायर सागर, सायर सागर, नाही नहीं, सागर नहीं, बिना सागर के, उल्टा कर दीजिए, सायर सागर, नाही नहीं मतलब बिना सागर के, सीप बिन, और सीप बिन मतलब बिना, बिना सीप के, स्वाति बूंद भी नाही,
और स्वाति नक्षत्र का बूंद मिस, बूंद नाही मतलब नाही, और बिना स्वाति नक्षत्र के बूंद के ही। कह रहे कबीरदास जी की बिना सागर के, बिना सिप के और बिना स्वाति नक्षत्र के बूंद के ही कबीर मोती निपजे। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीर मोती निपजे। मोती, मोती मतलब होता है मोती, मोती मतलब मुक्ति। निपजे, निपजे मीन्स होता है उत्पन्न होना, निपजे मीन्स उत्पन्न होता है। कह रहे हैं कि बिना सागर के, बिना सिप के और बिना स्वाति नक्षत्र के बूंद के ही क्या होता है? मोक्ष रूपी मोती। कैसी मोती? मोक्ष रूपी मोती निपजे, निपजे मतलब उत्पन्न होती है। अभी आधा हुआ, ध्यान सुनिएगा, ये लास्ट वाला थोड़ा सा ध्यान देना है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि बिना सागर के, बिना सिप के और बिना स्वाति नक्षत्र के बूंद के ही मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होती है। लेकिन कहां उत्पन्न होती है ये भी ध्यान देना है। लिखा है सुन्नी सिसर गढ़ माही। सुन्नी सिसर गढ़ माही, गढ़ मतलब होता है शरीर रूपी या किला बोलते हैं, या उसको ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं। तो सुन्नी सिसर, पहले एक साथ देख लीजिए। गढ़, गढ़ मतलब किला होता है, माही मेरा, अर्थात नाभि के ऊपर ब्रह्मरंध्र स्थान में। कह रहे नाभि के ऊपर ब्रह्मरंध्र स्थान में, उसको कौन सा स्थान बोलते हैं? ब्रह्मरंध्र स्थान। सुन्नी सिसर अर्थात ब्रह्मरंध्र स्थान, आपको याद रखना है, ब्रह्मरंध्र। कह रहे कबीरदास जी की नाभि के ऊपर ब्रह्मरंध्र स्थान में, गढ़ किला ऊपर, नाभि के ऊपर ब्रह्मरंध्र स्थान में बिना सागर के, बिना सिप के और बिना स्वाति नक्षत्र के बूंद के ही मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होती है। अर्थात पहला ऐसा माना जाता था कि सागर के सिप पर यदि स्वाति नक्षत्र की बूंद गिर जाए तो मोती बन जाती है। लेकिन यहां पे क्या कह रहे कबीरदास जी कि बिना सागर के, बिना सिप के और बिना स्वाति नक्षत्र के बूंद के ही नाभि के ऊपर ब्रह्मरंध्र स्थान में मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होती है। उसी को सीधा फॉर्म में चेंज करेंगे तो बोलेंगे कि नाभि के ऊपर ब्रह्मरंध्र स्थान पर या में बिना सागर के, बिना सिप के और बिना स्वाति नक्षत्र के बूंद के ही मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होती है। आगे समझ में? पहले मानना था भी तीनों का संयोग होगा तभी मोती बनेगा, लेकिन यहां पे क्या कह रहे हैं? बिना सागर के, बिना सिप के और बिना स्वाति नक्षत्र के बूंद के ही कबीरदास जी कह रहे हैं कि मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होती है। फिर से एक बार सुन लीजिए। नाभि के ऊपर ब्रह्मरंध्र स्थान में बिना सागर के, बिना सिप के और बिना स्वाति नक्षत्र के बूंद के ही मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, पानी ही तो हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाई। पानी ही तो हिम भया, क्या कह रहे हैं? पानी ही तो हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई कबीरा, अब कुछ कहा न जाई। पानी ही तो हिम भया। पानी, पानी मीन्स पानी, पानी मीन्स होता है जल। पानी का प्रवाची क्या हो जाएगा? जल। नीर, तोय, अंबु, वारी, ये सब किसका प्रवाची है? पानी का। अब पानी के प्रवाची में आपको ज जोड़ देना है। जैसे ही आप लोग पानी के प्रवाची में ज जोड़ेंगे हो जाएगा कमल। जोड़ दीजिए। जल है, जल में ज जोड़िए जलज, तोय में ज जोड़िए तोयज, नीर में ज जोड़िए नीरज, अंबु में ज जोड़िए अंबुज। तो पानी के प्रवाची में आप सभी ज जोड़ेंगे, वो हो जाएगा कमल का प्रवाची। पानी के प्रवाची में आप लोग द जोड़ देंगे, हो जाएगा बादल का प्रवाची। जैसे जल है, द जोड़ देंगे तो जलद, तो है द जोड़ेंगे तोयद, अंबु है द जोड़ेंगे अंबुद, वारी है द जोड़िए वारिद, नीर है द जोड़िए नीरद। तो पानी के प्रवाची में जैसे ही आप सभी ज जोड़ेंगे कमल का प्रवाची, पानी के प्रवाची में द जोड़ेंगे बादल का प्रवाची, और पानी के ही प्रवाची में आप सभी धी जोड़ देंगे तो हो जाएगा समुद्र का प्रवाची। जैसे यहाँ पे लिखा है जल, जल में धी जोड़िए जलधि, तो में धी जोड़िए तोयधि, नीरधि, अंबुद, वारिध, पंकधि। ओके, तो याद रखना है पानी के प्रवाची में ज जोड़ते ही बन जाता है कमल का प्रवाची, द जोड़ते ही बन जाता है बादल का प्रवाची, और धी जोड़ते ही बन जाता है
समुद्र का प्रवाची, सागर का प्रवाची। क्या लिखा है तो देखिए, पानी ही तो हिम भया, कह रहे जो पानी ही तो हिम, हिम मीन्स बर्फ, भया बन गया, पानी क्या बन गया, बर्फ बन गया। पानी ही तो हिम भया, कबीरदास जी कह रहे कि जो पानी था अर्थात जो जल था वो बर्फ बन गया। हिम है गया बिलाई, और जो हिम था अर्थात जो बर्फ था हो गया, चल गया, बिलाई, बिलाई मतलब बिलाना, बिलाना मतलब समाप्त होना, अस्तित्व का खत्म होना। प्यारे कबीरदास जी की जो पानी था वो बर्फ बन गया, और जो बर्फ था उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, अर्थात उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। जो कछु था सोई भया, पहले जिस रूप में था, जो कछु था, जो कुछ था मतलब पहले जिस रूप में था, सोई वैसा ही भया हो गया, पहले वो जिस रूप में था उसी रूप में हो गया। मैं पानी बनेगा, पानी बर्फ बन गया, बर्फ पिघलेगा फिर पानी बन जाएगा। तो वही कह रहे जो कुछ था सोई भया, पहले वो जिस रूप में था उसी रूप में चला गया। अब कछु कहा न जाए, अब कछु मतलब कुछ, कहा, कहा ना नहीं, जाई अब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो पानी था वो बर्फ बन गया, जो बर्फ था उसका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया, पहले वो जिस रूप में था उसी रूप में आ गया, इसलिए अब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्थात जो हमारा, जो हम है अर्थात आत्मा, इस आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से ही होती है, और अंत में परमात्मा में ही मरने के बाद ये विलीन हो जाते हैं हम, अर्थात हमारी आत्मा जो है परमात्मा में जाके मिल जाती है, इसलिए इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये लेक्चर समाप्त हुआ। अब अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे तो लगभग ये कंप्लीट कर देंगे। 21 है, 14 कंप्लीट कर चुके हैं, सेकेंड लेक्चर है ये। थर्ड लेक्चर में आपके जो है कंप्लीट हो जाएगा साखी, फिर बचेगा पदावली, उसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज के एपिसोड को यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी किसी खिलखिलाते मुस्कुराते स्माइल करते हुए चेहरे के साथ डिजायर पॉइंट चैनल पे। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद।